तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अजूब्रेड पे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग इससे पहले, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका कि नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज उसका सेकंड क्लास है। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि किसी भी समीकरण को हल करने की तीन तीन विधियां होती हैं। सबसे पहला जो विधि होती है उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी जो विधि होती है उसका नाम है विलोपन विधि, और तीसरी जो विधि होती है उसका नाम है बजगुणन विधि। इसका पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि से, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका सेकंड जो क्लास है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं विलोपन विधि से, यानी कि किसी भी समीकरण को हल करने की तरीका जो सीखेंगे हम लोग आज विलोपन विधि वाला। ठीक, तो जिसको भी अगर मान लीजिए प्रतिस्थापन विधि सीखना हो तो उसका मैं वीडियो का जो लिंक है उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक, चलिए आते हैं बिना किसी देर का निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। तो देखिए, विलोपन विधि से हल करने में बहुत ज़्यादा कुछ करना वाला नहीं है। सबसे आसान जो विधि होती है विलोपन विधि ही होता है। इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि जब हम हल करें ना इसमें, तो किसी एक को इसमें कटा दीजिए। आप देखेंगे तो इसमें तो हमेशा दो चर चर रहेगा ना, तो उसमें से क्या करना है, लोगों को यही प्रयास करना है कि किसी न किसी एक चर को घटा दीजिए आप उसमें से। ठीक, तो कटाने का नियम ये कहता है कि बताइए, किसी को अगर मारना हुआ तो क्या करते हैं हम लोग, ये के बाद किसी को गिराना हुआ तो क्या करेंगे, तो हम लोग को क्या करना, उसके बराबर जाना होगा ना, तब तो गिरा सकते हैं कि नहीं गिरा सकते। उसी प्रकार से इसमें भी वही अप्लाई करेंगे। देखिए, और मान लीजिए इसको ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये आपका समीकरण नंबर सेकंड है। आप इसमें देखिए, आप इसमें सोचानुसार इसमें किसी को जबरदस्ती नहीं चलता है। आपका मन, अगर आपको एक्स को हटाना हो एक्स को हटा दीजिए, वाई को हटाना हो तो वाई को हटा सकते, किसी को सोचानुसार। चलिए मैं प्रयास करता हूँ, सबसे पहले एक्स को हटाने का प्रयास करता हूँ। ये बताइए, जब आपको एक्स को हटाना है, इसका गुणक तो इसका बराबर होना चाहिए तभी तो हटेगा। बोलिए, तो हम क्या करेंगे, इससे गुणांक को बराबर करने के लिए देखो, इसका जो कोएफिशिएंट होता है, इसका जो गुणांक होता है, ये यहाँ कुछ यहाँ कितना है, तो सर एक यहाँ पर, यानी कि इस एक का गुणा इसी के साथ करेंगे, नीचे के साथ, और नीचे का जो गुणांक होता है इसके इसका गुणा ऊपर के साथ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लिखिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण एक में दो से तथा समीकरण दो में एक से गुणा करने पर, देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, करने पर कुछ नहीं करना, क्या कर, जिसको हटाना होगा उसके गुणांक से एक दूसरे के गुणांक से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे क्या करना है कि अगर मुझे एक्स हटाना है तो बताइए, एक्स हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों बराबर करना पड़ेगा ना। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो गुणा करेगा उसको ऊपर से गुणा कर देंगे, और ऊपर का जो गुणा करेगा नीचे से गुणा कर देंगे, हट जाएगा आपका। ठीक, चलिए तो गुणा करिए, इसका इसको दो को गुणा कर दूं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दो एक्स हो जाएगा, तो दो को गुणा कर कितना हो जाएगा, बोलो सर 2y हो जाएगा। ठीक है, तो 2y हो जाएगा बराबर 2×5 = 10। देखिए, गुणा करना तो सब में गुणा करेगा, अब नीचे ये एक गुणा करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, बोलो सर देखिए इधर हो जाएगा 2x और प्लस, देखिए इधर क्या है तो नीचे का सेम सिस्टम रहेगा, तो इसमें तो -1 से गुणा करना है, 1 से गुणा करना है। ठीक है, आइए क्या हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ से क्या करेंगे कि आप इसको कुछ और मान लीजिए, कोई समीकरण तीसरा चौथा मान लीजिए, आसान है थोड़ा सा। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, समीकरण 3, और ये होता है समीकरण आपका 4। ठीक ना, तो क्या करेंगे, अब इसको समीकरण में एक घटा दीजिए, समय का बचत होगा, तो बार बार लिखने में फायदा तो है नहीं। क्या करिए कि यहाँ पर इसको क्वेश्चन वर्क लिख लीजिए, आप लिख दिए घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, है ना। तो क्या करेगा, फिर घटाने में क्या होता है कि चिन्ह को चेंज कर दिया जाता है, क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो प्लस में पता क्या हो जाएगा, सर माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अगर मान लीजिए किसी को लिखना होगा तो इस बार लिख लीजिएगा कि समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, इसको मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन का लिख देता हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 3 से समीकरण
4 को घटाने पर, मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। ठीक, चलिए घटाते हैं यहाँ पर। तो घटाना क्या है, इसका चेंज कर देंगे, चेंज करके देखिए ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है, कट गया। मेरा टारगेट क्या था, ये ना था, मैंने आपसे बोला था कि विलोपन विधि में यही कहता है, विलोपन मतलब किसी एक को हटा दीजिए इसमें से, ठीक है ना। चलिए मतलब ये क्या है, प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एज इक्वल्स टू, मतलब इधर कितना है, प्लस 10 है, तो ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है, प्लस माइनस होता है क्या होता है, प्लस माइनस होता है, तो घटेगा कितना हो जाएगा, घटेगा आपको तो हो जाएगा 6। ठीक, अब क्या करेंगे, आप यहाँ से वाई का मान निकालिए, तो वाई बराबर तो बोलते 6 बटा के 5। आपको देखिए मैंने वाई का मान निकाल दिया। देखिए कोई सा सर्कल जब द्विघात सर्कल हल किया जाता है ना, थोड़ा नहीं समझ जब सॉरी कोई सा भी अगर समीकरण युग्म जब हल किया जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई का ही मान पूछता है। और क्या था, देखिए यहाँ से मैंने एक्स वाई का मान निकाल दिया। अब इसी वाई का मान आप अपने सुविधानुसार किसी में रखिए, जरूरी नहीं है कि आप मेरे कारण से 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, किसी में रख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। मैं क्या करता हूँ, इसी वाई का मान समीकरण 1 में हम क्या लिखते हैं, बन जाएगा उससे। देखिए यहाँ पर लिखिए, इसको क्या करते हैं हम, बनाओ ना, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए लिखिए यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले सर्कल को लिख लिया करिए, वहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर सर्कल जो है आपका x प्लस y इज इक्वल टू 5 है, ये है ना। अब क्या करना है, जहाँ पर y है, इसका y का मान निकालना है, जहाँ पर y है उसको रख दीजिए 6/5, तो लिखेंगे सर x बराबर हो जाएगा x प्लस 6/5 बराबर 5 हो गया। अब क्या करना है कि x का मान निकालना है आपको ना, तो क्या करिए कि इधर 5 रहने दीजिए, इस प्लस में करिए, कितना हो जाएगा, तो सर इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 6/5। अब इसका ऐसे ले लीजिए, ऐसे क्या करना है कि जब चलिए कितना हो जाएगा, इसका से 5 हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 5 5 25 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 6, और नहीं होगा। चलिए घटा दीजिए इसमें, तो हो जाएगा सर x बराबर आपका 19/5 देख लीजिए, और y बराबर 6/5, ये मेरा है आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसमें वही बोला है ना कि इसको भी विलोपन दिशा करिए। मैंने आपको जो ही पहले नहीं बताया सेम वही नहीं, इसे भी करना है। अब इसको कराना चाहते हैं तो मैं बोला सर एक काम करिए ना, जिसका देखिए इसमें एक और बताता हूँ आपको तरीका कि जिसका सेम चार्ज रहे, जिसका सेम चिन्ह रहे, इसको पहले करें प्लस करिएगा। तो मैं इसको एक्स पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक्स पढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका गुणांक, इसका गुणांक ऊपर गुणा कर दूंगा, और उस ऊपर का जो गुणांक है इसका क्या नीचे गुणा कर दूंगा। इसको लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने लिखना पड़ेगा आपको, बकायदा लिख लीजिए करने, ठीक कर दीजिए, लेट कर देता हूँ, ऊपर गुणा कर दे, समीकरण किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है ना, तो ऊपर गुणा करिए, कितना 2 3 का 6 हो जाएगा, 6x हो गया, प्लस 2 चौका 8 हो गया, 8 वही हो जाएगा, बराबर 2 दाहिना 20 कर दिया मैंने गुणा। अब ये करना है कि आप ऊपर का गुणा नीचे करिए, देखिए समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 में कैसे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, गुणा करिए, क्या लिखेंगे सर 2 3 6x हो जाएगा, माइनस 2 3 6y हो जाएगा, बराबर 3 3 रख के 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, फिर वही काम करना है ना कि समीकरण इसको मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए, और ये आपका हो गया समीकरण 4। यहाँ पे एक स्टेप लिख ही देता हूँ, तो लिखना क्या है, कर लीजिए है ना, घटाने पर, क्या करना, घटाने पर, चलिए घटा दीजिए इसमें। तो मैंने बोला ना कि घटाने क्या होता है कि चिन्ह को चेंज कर दिया जाता है, तो ये क्या है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, बस सिंपल। अरे बहुत ही आसान है, मैंने आपसे बोला ना कि विलोपन विधि है सबसे आसान, तीनों विधि में सबसे आसान जो है विलोपन विधि है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, क्वेश्चन टाइप का लिख देता हूँ मैं, क्या लिखूंगा कि समीकरण 3 से समीकरण 4 को
घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, सिंपल, घटा दीजिए इसमें से। ये प्लस है माइनस है तो कट जाएगा। ये देखिए अब क्या है, प्लस है, ये क्या है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो 8 6 14 बराबर। ये बताइए कि अगर 20 प्लस है, ये क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या था, घटता है ना, तो हो जाएगा 14 में 6 जाएगा तो आपका, सॉरी 20 में 6 जाएगा तो 14 बचेगा। तो y इक्वल टू फिर से देखिए 14 अब हटा के 14, इधर y बराबर 1। देखिए अब आते हैं इसी y का मान समीकरण किसी कर दीजिए आप, मान लीजिए y का मान समीकरण में एक बार करा, तो लिखिए आपको लगा के लिखना पड़ेगा कि y का मान, लिखिएगा y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो 3 है x है प्लस 4y बराबर है एक। अब जहाँ पर y है वहाँ पर एक उठा कर दीजिए, तो हो जाए देखिए 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10, 10 होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3x 4 का 4 इसको गुणा करके दे दीजिए डायरेक्ट 10 निकल जाएगा, तो उसे माइनस 4, तो 3x बराबर अपने के लिए कितना 6, x बराबर उससे 6 बटा के 3 करा जितना है, तो बोले सर x बराबर 2, सिंपल, और y बराबर 1। देखिए इस तरह से हम लोगों ने दूसरा सवाल भी बहुत ही आसान तरीके से हल कर दिया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, देखिए ये जो है ना आपका परिपूर्ण वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना परफेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या बोला आपसे, इसको तो देखिए समीकरण एक क्या ले सकते हैं, बोले देखो समीकरण एक को लिखना होगा, लिख सकते हैं देखिए 3x और माइनस 5y, इसको क्या करेंगे, पर्सनल कर देंगे, क्या आ जाएगा, बोले सर प्लस 4 हो जाएगा। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। आते हैं सेकंड में, देखिए ये देखिए इसको मैं मान लेता हूँ, अगर आप लिखेंगे ना कि इसको पर्सनल करिए आप तो क्या हो जाएगा, लिखिए सर 9x, जितने भी देखिए जितने भी 4 वाले होते हैं ना इसको एक सेट कर दीजिए टर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस इधर प्लस में क्या हो जाएगा, फिर -2y हो जाएगा बराबर 7। अब माने इसको समीकरण 1 ठीक हो जाएगा समीकरण 2, ये मैंने बना दिया ना बढ़िया से समीकरण। फिर ऐसी कौन सी संख्या है इसे गुणा करने पर 9 हो जाए, आप चाहते देखिए 3 में से कौन इसको ना इसका बराबर करना है, ये 3 है इसको बनाना कितना 9 बनाना है, ऐसी कौन सी संख्या है इसको गुणा करने के बाद जो है आपका 3 आ जाए, तो सर सॉरी ऐसी कौन सी संख्या इसको गुणा करने के बाद 9 हो जाएगी, तो उसे 3 से गुणा कर दीजिए। ये आप लिख देखिए, आप क्या लिखेंगे कि समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, चलो आप देखते हैं कल गुणा समीकरण एक में क्या करना है, इसको हो जाएगा आपका 3 से गुणा करिए, इसमें इसको दिखा देता हूँ आपको, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 तरीका 9 हो जाएगा x, 3 बचे 15 y हो जाएगा बराबर 3 चौका 12 हो जाएगा, देख लीजिए 3 चौका 12 हो जाएगा। ओके क्या, अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको तो किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो इसको सिर्फ से उतार दीजिए, हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा -2y हो जाएगा बराबर 7। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ये आपका कौन सा है समीकरण नंबर 4, ठीक है। चलिए क्या अपने दीजिए इसको घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, क्या घटाने का तो चिन्ह चेंज होता है ना, तो देखिए प्लस कितना आ जाएगा माइनस, माइनस कितना आ जाएगा प्लस, प्लस प्लस कितना आ जाएगा माइनस, घटा दीजिए प्लस माइनस, तो इसको ऋणात्मक कोष्ठक में लिख लीजिए, आप लिख लीजिए कि समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटा दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस में खत्म हो गया इसका मान, देखिए ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, प्लस माइनस घटता है, क्या हो जाएगा दोस्तों देखो 13 हो जाएगा ऊपर 13y, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, सॉरी संख्या कौन सी बड़ी है 15 है ना, तो इसका चिन्ह लिख दीजिए माइनस 13 हो जाएगा बराबर 12 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, अब 12 से 7 कितना बचेगा 5, चिन्ह किसका है बोलो सर प्लस वाले का, ओके है ना। अब क्या करते हैं कि देखिए इधर जो माइनस होता है ना इसको गुणा कर देंगे दोनों साइड, माइनस गुणा कर देंगे या फिर इसको डायरेक्ट भेज दीजिए, कितना हो जाएगा बोले सर इसका हो जाएगा y बराबर
5/3 का वाई मान मेरा निकल गया। अब आते हैं, अब इसी वाई का मान निकल ना, आपको निकालना है किसका मान, एक्स का मान निकालना है। तो दे दीजिए सर, लिखिए आप कि समीकरण एक में किसी रख सकते हैं ना, समीकरण एक में वाई का मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण एक रखिए। क्या है समीकरण एक? देखो समीकरण एक है वो है आपका 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है कि नहीं? चलिए इसको कर देते हैं, फिर हल करते हैं। तो अब क्या करना है, तो y का मान निकालना है। देखिए आप 3x माइनस देखिए 5 और गुणे कितना है, तो से -5 देखिए, -5 बटा कितना है 13 है, बराबर कितना है तो 4 है। क्या इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 5 बन जाए 25 बटा के 13 बराबर 4। फिर संख्या इसको इधर भेज दी तो आपको हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा के 13 हो जाएगा, नहीं होगा? चलिए इसका क्या ऐसे ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा, देखिए इधर 3x बराबर ऐसे में कितना आ जाएगा, इसका ऐसे 13 होगा, फिर से गुणा कर दीजिए तो 13 चौका 52 और माइनस 25, तो 3x बराबर 3x बराबर हो जाएगा, घटा इसमें से तो और इधर कितना 4 में से बचेगा तो 27 बटा के 13। एक्स मान निकाले, इसको यहाँ लिख देंगे एक्स मान। देखिए एक्स मान निकालना है आपको, क्या हो जाएगा, देखो 27 और बटा के 13, देखिए ये भी तो आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 3 लिख दीजिए इसका, 3 9 27, एक्स बराबर 9/30 कर लीजिए। इस तरह से मैंने एक्स और वाई का मान निकाल दिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इसमें दो समीकरण दिया है, लेकिन जो समीकरण है ना थोड़ा सा अटपटा टाइप का है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हल करके जो है अच्छा इसको बना दिया जाए। ठीक है, चलिए पहले इसको उठाइए, क्या करिए, इसको थोड़ा हल कर लीजिए। इसको भी यहाँ लिख देता हूँ, एक्स बाई 2 प्लस 2y बाई में 3 इक्वल टू -1 हो गया। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, इसका आंसर ले लीजिए। क्या करेंगे आप, इसका आंसर ले लीजिए, 2 3 का आंसर कितना होता है 6 होता है। इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, पूरा 2 से 3 ऊपर हो जाएगा, भाग कर 3 हो जाएगा ना, ऐसे 3 को ऊपर गुणा कर कितना हो जाएगा 2 से 3x हो जाएगा, और प्लस इस कितना 2 हो जाएगा 3 का 6, तो 2 को कितना हो जाएगा 4y बराबर -6 सॉरी -1। ठीक, कुछ नहीं करना आपको, एक काम करना है आपको, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। चलिए कर देता हूँ, क्या हो जाएगा तो बोले से हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर कितना कितना हो जाएगा -6। लेकिन मैंने क्या किया, इस बटा से जो आपका था ना समीकरण उसका जो सिंपल बना दिया। अब इसके नीचे यही वाला क्या है, दूसरा वाला ये आपका है x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए समीकरण 1 समीकरण, ठीक है। अब तो इसको हल करना है ना, तो आप समीकरण किसको बनाना चाहेंगे, तो मैं 3 बनाना चाहता हूं, x को बनाना चाहता हूं, तो वही काम करना, क्या करना है, इसको गुणा इसके साथ कर दीजिए और इसका गुणा कर इसके साथ कर दीजिए। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे समीकरण, ऐसे लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में किससे गुणा करने पर, सर 1 से गुणा करने पर 1 से, तथा समीकरण 2 में 3 से क्या गुणा करने पर, आगे बढ़ते। अब समीकरण 1 में 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा इधर 3x और प्लस 4y बराबर -6। अब देखिए क्या बोला है, समीकरण 2 में क्या करना, 3 से गुणा करना है ना, 3 से गुणा करें, समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा बराबर 3 तरीका 9 हो जाएगा। अब इसको क्या करना, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 4 मान लीजिए, तो नहीं होगा। अच्छा अब तैयार करते तो इसमें दिए घटाने पर, घटाने पता है ना भैया आपको कि चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक ना। और नहीं हो तो आप लोग
संतुष्टि के लिए लिख दीजिए। हालांकि देखिए लिखा कैसे आता है मैं बता देता हूँ। इसको हटाने से पहले लिखा था, लेकिन समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर इसके बाद नीचे फिर से इसको लिखा करें, ठीक है ना। चलिए आप तो आप लिख लीजिए कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। हम क्या करेंगे इसमें प्लस का जो माइनस खत्म, देखिए ये प्लस और प्लस कितना हो जाएगा 4 3 7 वाई हो जाएगा। इसको देखिएगा करीब तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस ये भी है माइनस ये भी, कितना हो जाएगा तो 9 6 15 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा माइनस 15। देख लीजिए होगा नहीं होगा, होगा। अब आगे आते हैं क्या हो जाएगा, बोल सर वाई बराबर माइनस 15 बटा के 7। अब क्या करें इसे वाई मान सकते हैं, इसमें रख दीजिए क्या करते हैं, तो मैं लिखता है कि वाई का मान वाई का, हालांकि इसको देखो यहाँ से डायरेक्ट में सॉल्व करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आसान करने में भी। देखिए वाई का मान समीकरण किसमें एक बार करने पर, एक में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण एक ऊपर लिख लीजिए आप। समीकरण कौन सा है, बोलो सब 3x + 4y, 3x + 4y बराबर -6। तो वहाँ y का जगह क्या रखेंगे, बोलो सब -15 बटा के 7 रखेंगे, तो हो जाएगा आपका 3x प्लस कोष्ठ में -15 बटा के 7 बराबर -6 होगा क्या, हाँ सर होगा। चलिए 3x प्लस माइनस 15 बटा के 7 बराबर 6 होगा। फिर इसको इधर कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 3x बराबर -6, इधर क्या हो जाएगा प्लस 15 बटा के 7। इस आंसर ले लीजिए, क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या जाए देखिए इधर से 3x बराबर 7 होगा, इसका एलसीएम बड़ा कितना है -42 और प्लस 15, और सच्चा कैलकुलेशन होगा लॉग नहीं होगा। चलिए तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस गणित कितना आ जाएगा, बस देखिए 42 में पाया जाता है वो बचेगा 27, क्या बचेगा 27 माइनस 27 बटा के 7। अब तो निकालना किसका मान है, x का मान निकालना है, वाह x का मान निकालिए ना, क्या हो जाएगा तो लिखिए यहाँ पर कि -27 और बटा देखिए 7 तो वही है, इधर क्या हो जाएगा ये भी आपका, और बड़ा तो इधर क्या हो जाएगा भाग रूप आ जाएगा, 3 9 27, तो यानी इसका मतलब कितना होगा, तो बोले से x वैल्यू निकला आपका -9 बटा में 7। यहाँ से मैं हम ले देता हूँ फाइनल जो रिजल्ट है आपका, जो x का मान कितना आया, x का मान आपका आया है -9 बटा 9/7 और y का जो मान है वो है -15/7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, सेम टू ऐसे सवाल पूछता है भैया, ठीक ना। ये इस चैप्टर का जो है कि इस टॉपिक का जो है सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला सवाल। देखिए सवाल में कहा क्या रहा है उसको हल करते हैं। ये बोल रहा है देखिए यहाँ से डबल पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ से देखिए डबल पैराग्राफ, इस पर हम पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं उसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें भिन्न है, ये मतलब भिन्न है ना, तो पता भिन्न क्या होगा, जैसे एक्स भिन्न क्या होता है तो बट्टे में होता है, जो यहाँ पर मान लीजिए माना ऐसे लिखिए माना भिन्न, भिन्न क्या माना है पूरे से x अपन y मान लीजिए आपको बताइए कि भिन्न में क्या होता है, x क्या होता है, बोले से ये हो जाता है अंश, इसको लिख लेते हैं न्यूमरेटर NUMERA, अब इसे क्या होता है दूसरा डिनोमिनेटर, यानी किसको बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। अब देखिए इसमें बोल क्या रहा है, पहले बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो इसको लिख लेता हूँ नीचे, इसे लिखिए कि प्रथम प्रश्नानुसार देखिए प्रथम प्रश्न अनुसार देखिए इसमें पढ़िए बस, बोला है कि यदि इसमें भिन्न लिख लीजिए हम, ठीक लिखिए यदि हम अंश में एक जोड़ दें, जो देखिए इसमें जो होता है उसको पता चलिए बस, यदि हम अंश में एक जोड़ दिया मैंने तथा हर में से एक घटा दें, लीजिए घटा दीजिए इसको, जब अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो
यह जो भिन्न है ना वो एक में बदल जाता है। कितना हो जाता है? एक। क्या मैं एक को एक बटा एक लिख सकता हूँ क्या? बोले से यस। अब मैं करें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या हो जाएगा? बोले से इधर हो जाएगा आपका x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। अब जितने y वाले हैं उसको एक सेट कर दो, तो जितने चर वाले एक सेट कर दो, अचर वाले एक सेट कर देते हैं। तो आपको हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस 1। इधर क्या है? माइनस 1। तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसी का आते हैं द्वितीय प्रश्न से। कौन सा वाला? द्वितीय प्रश्नानुसार आते हैं। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, क्या बोला इसमें? यदि हर में एक, अच्छा सॉरी पहले इसमें लिख लीजिए। अब बोला है यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दिए जाए तो यह भिन्न 1/2 है। इसमें देखिए इसमें अब अंश की बात नहीं किया है, ठीक है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा 2x बराबर क्या आ जाएगा? वाई प्लस 1। फिर बोला क्या करिए कि आपको चार वाला सेट कर दिया, चलो ये सेट कर दीजिए। आपको हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर, सॉरी 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण नंबर 2। ये बताइए ऐसा इसमें से कोई चर है जिसका मान बराबर हो? देखिए इसमें सिंपल तरीका है कि आप यदि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाते हैं तो देखिए y y कैंसिल हो सकता है कि नहीं? इसको गुणा करने का कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो ऐसे क्या करता हूँ ना, मैं इसमें समीकरण घटा ही देता हूँ। ऐसा लिखिए कि समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, बस कुछ नहीं करना। मैं इसलिए घटा रहा हूँ ना कि इसमें y जो है y जो है बराबर है। जब कोई संख्या बराबर होती है तो उसमें आपको घटाने की, इसमें गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं होती। इस पर से आप लिख दीजिए। तो आपका है पहला समीकरण है उससे x है माइनस y है बराबर माइनस 2 है, ठीक। दूसरा समीकरण क्या है आपका? तो दूसरा जो है आपका वो है 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या मैंने बोला कि घटाना कर, घटाना क्या था? चिन्ह चेंज कर दे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। होगा क्या? देखिए माइनस और माइनस प्लस माइनस का तो घटता है ना, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। और देखिए ये क्या है? प्लस और माइनस, देखिए ये वाई से वाई कैंसिल हो गया तो बराबर ये क्या हो जाएगा? तो माइनस 3 एक्स बराबर लिखा दिया क्या? अब ये करें कि इसी x का मान जो है समीकरण एक बार दीजिए, x जरूर कर 2 बार दीजिए। तो मैं x का मान समीकरण एक बार लिख देता हूं आपको कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर जरूर जिस समीकरण एक में, तो समीकरण एक क्या है? तो देखिए आपका समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर माइनस 2। इसमें अब x का मान क्या करते हैं? 3 निकाल दिए है ना। तो देखिए आप बना दीजिए x का मान 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बोल से इधर जाएगा तो माइनस वाई बराबर, सॉरी इसको आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। क्या करता हूँ? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। चलिए तो क्या है आपका दिया है इधर, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 2 है, इसको जगह क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। तो वाई माइनस वाई बराबर कितना है? माइनस 5। वाई बराबर कितना निकल गया? 5, ठीक है। तो मैंने एक्स और वाई का, ये देखिए भिन्न नहीं है आपका। अब इसको भिन्न करिए तो बताइए भिन्न क्या आपने माना था? भिन्न आपने माना था, क्या आपने माना था? भिन्न माना था आपने एक्स बराबर वाई। तो अब बताइए एक्स का मान क्या निकाले हैं? वो 3 निकाले है ना, और वाई का मान 5। इस तरह से हम लोग का जो भिन्न है, ये जो भिन्न है वो हो गया 3/5। ये क्या है? भिन्न है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस चैप्टर का 5वां सवाल को भी हल कर लिया। और बस आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग वीडियो जो है बताया होगा, और जो वीडियो पसंद आता है ना दोस्तों, इसको थोड़ा सा सपोर्ट भी करा करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में थोड़ा बताया करें। अगर मान लीजिए इस चैप्टर से कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी हो, इससे जो कोई सी आपको थोड़ा सा समस्या इसमें लगे, या फिर कहीं पर दिक्कत परेशानी हुआ हो, तो उसको जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन किया करिए। क्योंकि आप लोग का जो कमेंट बॉक्स होता है ना, वो हम लोग का सपोर्ट होता है इससे।
ठीक है। आप लोग जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको लगता है इस वीडियो को देख करके, तो उसको थोड़ा सा शेयर करा करिए, ताकि मुझे भी अपने आप में सलाह करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ओके, बाय बाय।